प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय। आप सब लोग कैसे हैं? इन दिनों हम लोग लेंट के महीने में हैं और कई सारे मसीह विश्वासी भाई बहन फास्टिंग में रह रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में गुड फ्राइडे आ रहा है और लोग मसीह की वही पेन को, वही कष्ट को वो महसूस करना चाहते हैं फास्टिंग रह के। मेरे प्रियो, जब क्रूस की बात आता है, ये क्रूस क्या सही में फैशन है? आज जो हम गले में चेन में लॉकेट की तरह टांगते हैं, बहुत सारे हम लोग देख पाते हैं, लोग टांगते हैं, क्या सही में एक फैशन है? कोई ऐसा कहता है कि क्रॉस इज नॉट अ फैशन, इट्स अ पैशन। सो मैं आपके साथ यहां पे क्रूस के बारे में, क्रूस के इतिहास के बारे में कुछ रखने जा रहा हूं मेरे प्रियो। आइए, इससे पहले हम लोग दुआ करें। सामर्थ्य पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके सामने आते हैं खुदावन। हाँ पिता, आप जो आपके बेटे क्रूस पर पिता अपने प्राण को दिए ताकि मानव समाज के पाप की परमेश्वर उनको क्षमा दे सके और मानव की उद्धार हो सके। खुदा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं ये महान बलिदान के लिए। होने दे परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये जब वीडियोस को जितने भाई लोग और बहन लोग देखेंगे, सुनेंगे क्रूस की इतिहास, क्रूस के बारे में, पिता उनके लिए ये सामर्थ का काम करे। पापा दया कीजिए। आदर जलाल महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, क्रूस क्या है? जब हम बाइबल को देखते हैं, जब बाइबल के हिसाब से यहूदी व्यवस्था के अनुसार दो तरीके से किसी अपराधी को दंड दिया जाता था, मौत का दंड दिया जाता था। और पहला दंड जो था वह पत्थरवा, जैसे कि हम लोग पुराने नियम में देखते हैं। यहोशू 7 अध्याय में आखन एक व्यक्ति था जो कलीसिया उसके विरुद्ध, कलीसिया उसको पत्थरवा किए, उसको मार डाले, जो कि यहूदा का वंश से था। और नए नियम में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में, उसको भी पत्थरवा किया जा रहा था जब वो यीशु के सामने गिर पड़ी। तो ऐसे पत्थरवा कर करके अपराधी को दंड दिया जाता था, उसको मौत का दंड दिया जाता था। ये एक प्रकार का दंड था। और एक प्रकार का दंड यहूदी व्यवस्था में, अगर कोई अन्य जाति के लोग या अन्य देशीय लोग उस देश के विरुद्ध में विद्रोह करता है, या अगर कोई ऐसे पाप करता है, अपराध करता है, तो उसको पेड़ में टंगाया जाता था, जिसका उदाहरण हम पाते हैं यहोशू 10 अध्याय में। 5 तो राजा थे और उस राजा को यहोशू खुद पेड़ों में टंगाए थे, जो कि दूर वो दूर क्रूस को सिंबलाइज करता था। और जब हम व्यवस्था विवरण को देखते हैं, उसका 21 अध्याय 22 और 23 ऐसे लिखा जाता है कि जो टंगाया जाता है वो श्रापित है। मैं आपके सामने वचन को पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण
व्यवस्था विवरण उसका 21 का 22 लिखा जाता है, फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे, अवश्य उस दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। मेरे प्रियो, क्रॉस इज नॉट ए फैशन, इट्स ए पैशन। मैं आगे बताऊंगा कि क्रूस क्या है। जब इजराइलियों को व्यवस्था दिया गया और व्यवस्था देने के बहुत दिनों के बाद जब रोमी साम्राज्य शासन कर रहे थे, सो रोमी और ग्रीक के साम्राज्य शासन कर रहे थे, सो क्रूस का दंड उसी देश में लोगों के लिए वो लोग जारी किए थे। एक विद्रोह जो करता है उसको वो क्रूस का दंड देते थे। परंतु ये लोग मसीह लोग नहीं थे, ये लोग आइडल वर्शिपर्स, जैसे कि कुछ आइडल्स को वो यानी वर्शिप कर रहे थे और अपने अपने साम्राज्य के संविधान के अनुसार ये अन्य देशी अपराधियों को ऐसे दंड देते थे। और ये सही में मेरे प्रियो एक भयानक दंड था। अगर कोई अपने ही देश का लोग अगर ऐसा अपराध करे, उनको क्रूस का दंड नहीं, लेकिन 40 बार उसको चाबुक में मार के छोड़ देते थे। लेकिन अगर कोई अन्य देशीय लोग अगर राजद्रोह करता है, देशद्रोह करता है, तो उसको क्रूस का दंड दिया जाता था। सो पहले एक क्रूस इंग्लिश अक्षर टी के बराबर होता था पहले। और समय चलते चलते ये फिर अंग्रेजी अक्षर इंटू के बराबर हुआ। इंटू के बराबर आप इसमें देख पा रहे हैं कि पहले टी की तरह था, उसके बाद इंटू की तरह, उसके बाद प्लस साइन और भी अनेक प्रकार का यानी उसका पोस्चर था, शेप था, बहुत प्रकार शेप था। लेकिन इतिहासकार कहते हैं यीशु मसीह के समय में जो रोमी साम्राज्य था वो क्रूस को प्लस के हिसाब से वो शेप में रखे थे और करीबन वो क्रूस इतिहासकार जैसे कहते हैं 150 पाउंड था, 150 पाउंड। अगर कोई रोमी साम्राज्य के हिसाब से देशद्रोह या राजद्रोह करता है तो उसको ये दंड दिया जाता था। अगर अपराधी दंड के योग्य है तो सबके सामने उसको 40 बार चाबुक में मारा जाएगा। उसके साथ साथ जब तक उसका यानी उसको क्रूस पर लटकाया ना जाए तब तक एक छोटा सा घर में, एक अंधेरा घर में उसको रखा जाता था बांध के। और कैसे रखा जाता था मेरे प्रियो कि वो कमरे के बीचों बीच, वो अंधेरे कमरे के बीचों बीच करीबन 2 से 2.5 फुट का एक पिलर जैसा था, करीबन 2 से 2.5, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें अपराधी को पैरों से और हाथों से जंजीरों से बांध के रखा जाता था। यानी अपराधी कुछ ऐसा झुक के हमेशा रहता था, अपने आप को स्ट्रेट, अपने आप को सीधा नहीं रख पा रहा था, यानी खड़े नहीं हो पा रहा था, लेकिन बैंड करके झुक के रखता था। और ये उतना दिन तक, जितना दिन तक उसका क्रूस का दंड यानी क्रूस तक वो ना जाए, तब तक वो ऐसे हालत में रहता था।
साथ ही साथ जितना दिन तक वो रहता है वो अंधेरे कमरे के अंदर, उसको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था तभी। इसका हम देख पाते हैं जब हम निर्गमन की किताब 12 को देखते हैं, कैसे वो मेमने को रखते थे। ऐसे बंधन में, ऐसे पेन में, ऐसे हर एक प्रकार की कष्ट में वो अपराधी क्रूस के वही मौत को वो वेट करता था। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब तय हो जाता था कि ये व्यक्ति क्रूस पर जाएगा, ये दिन को जाएगा, तब से लेकर ये अंधेरे घर में रहता है। और जब वो दिन आता है, यानी जिस दिन आएगा, उसी दिन उसको फिर रोमी साम्राज्य के 600 सैनिक एक साथ उसको यानी टॉर्चर करते थे। साथ ही साथ अपने ही क्रूस को, जो 150 पाउंड करीबन था, उसको, उस अपराधी को अपने ही कंधे पे लेके जाना था अप टू जहां पे वो क्रूस रहता है, वो यानी गाड़ा जाएगा। उस अपराधी का क्रूस जहां पे गाड़ा जाएगा, वहां पे उसी तक उसको लेके जाना पड़ता था अपने ही कंधे पर। सोचिए, एक व्यक्ति जब अपराधी माना जाता है, उसके बाद उसको दंड दिया जाता है। पहले तो उसको बहुत ही मारते थे, टॉर्चर करते थे, एक नहीं, दो नहीं, 600 सैनिक, बिना खाना पीने के। उसके बाद एक अंधेरे घर में झुक के रहना पड़ता था, स्ट्रेट नहीं। और जब, मेरे प्रियो, कुछ जगहों पे ऐसे लिखा जाता है इतिहास में, जब आप देखेंगे कि वो अपराधी के पीछे तरफ, जो कुर्स पे लटका देंगे, अपराधी के पीछे तरफ एक सड़ा हुआ, एक मुर्दा बॉडी को, इंसान की बॉडी को पीछे तरफ रख देते थे। यानी इसको क्रूस पे ऐसे टांग देंगे, उसके पीछे एक मुर्दा आदमी को रख देंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते ये मुर्दा आदमी का शरीर जो है वो गल के, सड़ के एक खराब बदबू आता था, अनबेरेबल होता था, सहनीय नहीं होता। साथ ही साथ उसको क्या करते, वहां से वो जब गलता था, वहां से छोटे छोटे वर्म्स, कीड़े निकल के इसके अंदर घुसते थे। ऐसे भी ये ऐसे खतरनाक था। और ऐसे हालत में वो व्यक्ति मौत, यानी क्रूस पर मौत की अपेक्षा करता था। मेरे प्रिय, क्रूस का मौत एक शर्मिंदगी, एक अभिशाप, एक श्रापित मौत है, बहुत ही खतरनाक मौत है। यहां पे अपराधी तुरंत नहीं मरता था मेरे प्रियो, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसका सारा शरीर इनएक्टिव, निस्तेज हो जाता था, आहिस्ते आहिस्ते। और काफी समय तक उसको यानी ठीक से ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा था, ठीक से ब्रीदिंग नहीं हो पा रहा है उसका, काफी समय तक ऐसा होता था। और कभी कभी ये पेन को थोड़ा थोड़ा रिलीव करने के लिए वो सेना लोग विनेगर के साथ कुछ देते थे, जैसे कि वो आदमी को, यानी वो अपराधी को, उसका पेन पता ना चले, थोड़ा रिलीफ मिले। और उसके साथ साथ और भी उसको टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे प्रियो, ऐसे एक शारीरिक और मानसिक यानी टॉर्चर के अंदर वो अपराधी क्रूस तक जाता था और वहां पे अपने मौत की अपेक्षा करता था। कभी कभार एक अपराधी को मरने के लिए कई दिन लग जाता था। मेरे प्रियो, सही में ये क्रूस का मरना या क्रूस पे मरना एक श्रापित,
एक संबंध की, एक शारीरिक पीड़ा से भरपूर एक मौत है। क्या इसे आज हम सही मायने में समझते हैं? इस क्रूस क्या है? परमेश्वर की धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि ये मौत आपके लिए और मेरे लिए मेरा यीशु अपना लिए। परमेश्वर की योजना के मुताबिक प्रभु यीशु को क्रूस उठाना पड़ा। मानवता की उद्धार के लिए, मानवता की पापों की क्षमा के लिए और पूरे मानव जाति के, संसार के लोगों के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर अपने ही बेटे को क्रूस पर दे दिया, लटका दिया। बाइबल कहता है रोमी 8:3 में एक सुंदर वचन पौलुस कहते हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमी 8 अध्याय उसका 3 पद लिखा जाता है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। लिखा जाता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मसीह यीशु ने अपने ऊपर क्रूस को लेके, उस मौत को लेके इंसान को छुटकारा दिया और पाप का प्रायश्चित किया, पाप को दंड दिया। हालेलुया। इसलिए पौलुस एक जगह पे कहते हैं, गलतियों की किताब में पौलुस कहते हैं, उसका 3:14 पद में लिखा जाता है कि ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों के तक पहुंचे, यानी आप तक और मेरे तक। मेरे प्रिय, अन्य जाति आप तक, अब्राहम की आशीष से यीशु मसीह के जरिए आप तक और मेरे तक आज पहुंचा है। मेरे प्रिय, उस ये जरिया क्रूस है और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। लिखा जाता है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पौलुस वहां पे लिखते हैं, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। उसका 13वां आयत में लिखते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, आपके लिए और मेरे लिए, जिसका अंदर कोई पाप नहीं था, जिसके जीवन में पाप का कोई एक बिंदु नहीं था, वो आपके लिए, मेरे लिए, वो मानवता के लिए पाप ठहरा मेरे प्रिय, और वो क्रूस को ले लिया। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थी 1:18 में एक सुंदर चीज को कहते हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो कहते हैं कि क्योंकि क्रूस की कथा ना सोने वालों के निकट मूर्खता है, इनको पता नहीं होता है, क्रॉस फैशन लगता है, इनको स्टाइल लगता है। माय डियर पीपल, दिस इज नॉट स्टाइल, दिस इज नॉट फैशन। लिखा जाता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड मसीह यीशु में। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। अगर परमेश्वर ये योजना नहीं बनाते, ये क्रूस की योजना नहीं बनाते, यीशु मसीह को ये योजना होकर नहीं जाना पड़ता, तो शायद आज आप और मैं यहाँ पर नहीं रहते, उद्धार को नहीं पाते। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा जलाल आपको देता है खुदा। ये क्रूस के बारे में जानने के लिए मौका दिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भाई बहन ये चीज को, वीडियो को सुने, सभी को आशीष दीजिए।
जैसे पौलुस कहते हैं कि क्रूस की कथा जो पिता परमेश्वर विनाश होने वाले लोगों के लिए ये मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वाले हमारे लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। लॉर्ड, दिन ब दिन हम लोग आपके सामने में बढ़ते जाएंगे। बाबा दया कीजिए। आदर जलाल महिमा आपको देखिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर्स, गॉड ब्लेस यू।